टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 19 लेकर आया हूँ, जो कि ये बौद्ध धर्म के एक टॉपिक है, जिस टॉपिक से तीसरा पार्ट है। आज का जो सेशन होने वाला है, चाहे ये टॉपिक जो चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। 2-3 वीडियो और लगेगा, जितने वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप मेरे इस सीरीज में अगर बने हैं तो समझिए 2-3 वीडियो के बाद से भारत के कोई ऐसे एग्ज़ाम हो जिसमें आप बैठे हैं, उसमें ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा, और साथ ही साथ इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हर एक को एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, इससे आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। और ख़ास बात यह है कि मेरे इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाता है। बहुत से सारे मैंने वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि आप जाइए, अगर आप नए हैं तो जाकर उसका लाभ आप उठाइए, क्योंकि वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। या सेम चैनल के नाम से आप जाकर फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। समय समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, आप उसका लाभ उठाते रहेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। आप सावधानीपूर्वक और शांतिपूर्वक एकाग्रता के साथ में आप मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा। ललित विस्तार कहती है, ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध का पूरी जीवनी है। एक पुस्तक है जिसका पुस्तक का नाम है ललित विस्तार। उसमें महात्मा बुद्ध के जितने जीवनी है, जो भी मैंने काम किए अपने जीवन, अपने लाइफ में, सब उसमें लिखा हुआ है। अंगुत्तर निकाय, अगला क्या है, अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपद का चर्चा है। ठीक है, जिसमें 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद 16वां महाजनपद, जिसको मगध बोला जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक बोला जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। त्रिपिटक कितने पुस्तकों का समूह है, 3। ठीक है, त्रि माने 3 होता है, पिटक उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, सूत पिटक जो है उसमें सबसे बड़ा पिटक है। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। किसको, सूत पिटक को। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश लिया जाता है उसके चर्चा है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में बुद्ध दार्शनिक विचारों का चर्चा है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष का पुस्तक बुद्ध चरित्र को माना जाता है। बुद्ध चरित्र क्या है, एक यह भी पुस्तक है। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रवेश का न्यूनतम आयु कितना है, 15 वर्ष है। अगर कोई बौद्ध धर्म में प्रवेश करना चाहता था उस समय, तो उसका आयु कितना है, अभी भी 15 वर्ष रखा गया है न्यूनतम। ठीक है, बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ के प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे, देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे, कुशीनगर में दिए थे। कहाँ पे, कुशीनगर में सुभद को दिए थे। किसको दिए थे, सुभद को दिए थे। बुद्ध अपना उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, पावापुर पहुंच गए, जहाँ पर एक जैन भिक्षु था। क्या नाम था, एक जैन भिक्षु था जिसका नाम था चंद्र। क्या नाम था, चंद्र लोहार। इन्होंने बुद्ध को क्या खिला दिए, शुक्रमार। क्या खिला दिया, शुक्रमार, जिसको जहरीली मशरूम जिसका अर्थ होता है, खिला दिए, जिसके चलते
ये बुध का तबीयत खराब होना शुरू हो गया, तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया। इनको क्या हो गया, डायरिया हो गया, जिसके चलते इनका यूपी के जो मल महाजनपद, कहाँ के, यूपी के मल जहाँ महाजनपद में स्थित कुशीनगर है, वहीं पर उनका मृत्यु हो जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो इतना बात आप लोग समझ गए कि इनका मृत्यु कैसे हुआ, यानी जहरीले मशरूम खाने से हुआ। कौन खिलाया, तो लोहार ये जो था वो खिलाया, जिसका नाम था चंद। क्या नाम था, चंद, जो कि जैन भिक्षुक था। ठीक है, त्रिपिटक के नाम बता दी, उसका अर्थ क्या होता है, इसमें कौन से बातें हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में न्यूनतम एज कितना होता है, सब हम लोग बातों को जान गए। इसमें एक एक लाइन समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा स्किप कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इनका अंतिम संस्कार मल महाजनपद के राजाओं ने बहुत धूमधाम से किया, और उनके जो भी जलाने के बाद जो भी राख वगैरह हुआ, तो उनको 8 अलग अलग स्थानों पर क्या किया गया, दफनाया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। बुध अपना जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। कहाँ पे बिताया था, वैशाली में बिताया था। बुध के समकालीन कौन कौन से शासक थे, बिंबिसार थे, उदयन थे, प्रसेनजीत थे, प्रबोध थे। ये 4 ठो शासक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इनका मृत्यु 883 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था, 883 ईसा पूर्व में हुए थे। इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 ठो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। पहला संगीति है 483, जब वो जिस साल मरे थे तभी है, ईसा पूर्व। स्थान कौन था, राजगीर था। राजा कौन था, अजातशत्रु। पुरोहित किसको रखा गया था, महाकश्यप को। किसको रखा गया था, महाकश्यप को। दूसरा का संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, वैशाली में। उस समय राजा कौन था, कालाशुक था। पुरोहित के नाम क्या था, साब कमीर। क्या नाम था, साब कमीर। तीसरा का जो है संगति कब हुआ, 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। उस समय राजा कौन था, अशोक था। ठीक है, पुरोहित कौन था, मोगलीपुत्र 30। क्या नाम था, मोगलीपुत्र 30। चौथा जो है संगति होता है प्रथम शताब्दी यानी 72वीं ईस्वी में। ठीक है, उस सब स्थान कौन था, कुंडल वन, जो कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, राजा कौन थे, राजा का नाम था कनिष्क, अशोक द्वितीय। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कट गया, थोड़ा सा डिम आया होगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो है, थोड़ा आप लोग मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, वसुमित्र उस समय अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। ठीक है, चौथी संगति के बाद, कब, चौथी संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला भाग क्या नाम था, हीनयाल। क्या नाम था, हीनयाल। और दूसरा का भाग का क्या नाम था, महायान। ठीक है, पहला का नाम था हीनयाल, दूसरा का नाम था महायान। महायान जो है आगे जाकर वज्रयान शाखाओं में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, वज्रयान शाखा ही क्या हो गया, बौद्ध धर्म के विनाश के कारण बन गया, क्योंकि इस धर्म में चलने वाले, इस समूह में रहने वाले लोग मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए, मद्यपान करना शुरू कर दिया, वेश्यावृत्ति में अपना इंटरेस्ट ला दिए। ठीक है, अपना लिए। इन संप्रदायों के प्रमुख ग्रंथ समाज तथा मंजूश्री मूलकल्प है। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट में आप लोग के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।